दिया तो जहर चढ़ गया। अगर उसी की बहन बेटी टकर की कहीं अकेली तो थूक भी चाट गए, फिर मरा कोई नहीं। 2024 का ही बिगुल था और यहाँ से एक आगाज जो है ना उड़ चला है अब पूरे देश के 2024 के। हम सबको मूर्ख बनाना है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद। और प्रधानमंत्री बैकवर्ड की वोट लेकर के बना। हमने सोचा कि अब हमारा कल्याण हो जाएगा। आप तो हल्फनामा दे गए, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे करके आए कि मैं जातिगत जनगणना नहीं करा सकता क्योंकि मेरे ऊपर आरएसएस का लठ है और मैं आरएसएस के उस लठ की वजह से प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान बनाऊंगा, हिंदू मुसलमान बनाऊंगा। अब तो 15% मुसलमान हमें खा जाएंगे और जो ये बताने वाले लोग हैं, तोगड़िया की लड़की मोमडनों के, अशोक सिंघल की मोमडनों के, अडवाणी की भतीजी मोमडनों के, और वो जो गुजर गया अभी मतलब जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी के रिलेशन में मोमडनों में, हमारे इस देश के अंदर मोहम्मदनों ने हमारा हिस्सा खाया है जजों का या ऊपरले लोगों ने खाया है? किसने खाया हमारा हिस्सा? ऊपरले लोगों ने, जो लोग शासक लोग हैं। 2024 की लड़ाई सूरज को पता भी नहीं लग रहा, लड़ाई शुरू हो चुकी है। जिनको ज्यादा पूजा में मजा है, मैंने कभी नहीं कहा कि पूजा ना करो पूजा। जिसकी भगवान में ज्यादा आस्था है लगे रहो। मैं तो गया नहीं कभी गया भगवान के पास, मैं तो आप लोगों के पास गया, मैं तो आप में भगवान मानता हूँ क्योंकि जितने गौतम बुद्ध ने कहा कि नर ही नर, निचली जाति के आदमी जो ऊपरली जाति को पानी पिला दिया तो जहर चढ़ गया। अगर उसी की बहन बेटी टकर की कहीं अकेली तो थूक भी चाट गए, फिर मरा कोई नहीं। ऐसे अगर आप इतने चतुर थे, आपके पास घर घर में भगवान थे, फिर आपके पास राज क्यों नहीं आया? फिर आपके हिस्से की नौकरियां क्यों नहीं आई? फिर आपके हिस्से की फैक्ट्रियां क्यों नहीं आई? तेग बहादुर जी आए, या यूं कहो कि रविदास जी आए, गौतम बुद्ध जी आए, या यूं कहो कि राम और कृष्ण भी अगर भगवान जिनको आप मान रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा काल्पनिक है, लेकिन अगर उसको भी अगर आप मानते हैं भगवान तो मान ले, लेकिन वहां फूल चढ़ाए मंदिर में। फूल आप लोग फूल उगाते हो, आप फूल चढ़ाए, उसके पैसे आपके पास आ जाएंगे, लेकिन कमाए हुए पैसे पत्थरों पे मत चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। अगर आशीर्वाद पैसे चढ़ा का मिलता है तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो फिर वो भगवान हो गया जो रिश्वत लेकर मतलब आपको आशीर्वाद दे रहा है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जब आप श्रद्धा के मुताबिक फूल चढ़ाएंगे, 1 साल में तुम्हें सारे मंदिरों का पता लग जाएगा कि कौन से मंदिर के 4 कमरे थे और 2 रह गए, और कौन से मंदिर के 4 थे और 8 बढ़ गए। 1 साल में पता लग जाएगा। और जिस घर में सब कुछ ठीक है, पैरालाइज हो जाए एक आदमी का, टाकियां पड़ गई, कीड़े पड़ गए, उसका नर्क इसी जन्म में आ गया। इसी जन्म में स्वर्ग और नर्क इसी जन्म में है। ये जो तुम अपना सब कुछ लुटाए बैठे हो, सब कुछ अपने बच्चों को पढ़ा करके, सब कुछ उनको इंटर होने पर मजदूरी करने पर मजबूर करे बैठे हो, अपने हिस्से का सब कुछ लुटाए बैठे हो, यही तो तुम्हारा नर्क है। अगर तुम इकट्ठा करके जो लड़ोगे, अपने आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे, अपने हिस्से की नौकरियां ले लोगे। कर दो तो बिहार में देख लो ऑलरेडी घेरेबंदी हो चुकी है, और यूपी में कोई जीता होता नहीं है, वो तो जबरदस्ती बेईमानी कर। मैं मोदी के क्षेत्र का रहने वाला हूं, बनारस का।
बनारस में जो सबसे बड़ा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, उस कॉरिडोर वाली सीट मोदी जी दोपहर शाम 6 बजे तक 12,000 से हार गए, बेईमानी करके रात को 9 बजे जबरदस्ती जिताया गया। देखो जी, ये झूठों की सरकार है, असली आदमी तो अपना राजकुमार सैनी है, इसका साथ देने को हुआ। और हमारी पार्टी में बड़े बड़े जनेऊ डाल करके लोग, बड़ी बड़ी सौगुना डाल करके लोग पूजा पाठ करवा रहे थे, शंख बजवा रहे थे। वो शंख भी ढालेंगे अपना, और वो पता नहीं वो पूजा पाठ वाले कहाँ गए। और हमारे को चूना लगा करके जैसे ही जींद का इलेक्शन हम हारते हैं, हमारा ये समाज जैसे मोती बिखर जाते हैं, इस तरह धराशायी हो। ये हमारा जो ये ठाकुर समाज बन रहा है, ये जो नकली ठाकुर बने फिर रहे हैं, इन लोगों ने, क्योंकि ये नीचे वालों को काटते हैं और ऊपर वालों को चाटते हैं, और ऊपर वाले इनका दुलत्ती गले वाली मारते हैं, और इससे वोट देने के बाद इनको पूछते नहीं है। 75 साल हो गए, 75 साल में देश में 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक भी जज तुम्हारा नहीं। पीपी सिंह ने जब आपको आरक्षण 52% लागू किया, मुट्ठी भर लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दे दी कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। और आरक्षण 2 जजों ने, जजों का काम कानून की व्याख्या करना है, कानून बनाना नहीं है। लेकिन एक लाइन लिखकर कानून बना दिया, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। आदेश हो गया, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। के खिलाफ हमेशा 28 साल से जंग लड़ रहा हूँ। देश आगे तब बढ़ेगा जब सभी के हिस्से सबको मिलेंगे। इस देश का कामगार व्यक्ति, किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, जो सड़कों पे काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, वही भूखा है। जब तक जापान की तर्ज पे, चाइना की तर्ज पे हमारे कामगार व्यक्तियों को काम ना मिलने की वजह से जीडीपी धराशायी हुई, देश की बेरोजगारी, देश की गरीबी मुंह भाए खड़ी है, महंगाई आसमान छू रही है, दूसरे देशों के लोग हमारे माल बेच करके अपना सामान इंडस्ट्री को ठप कर रहे हैं। आज सरकार स्कूलों में पढ़ाने के लिए, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपये सरकार देगी कि किसी भी तरह से ये स्कूल बंद कर दें। और कल को जो फ्री का जियो था, फिर वो 49 का होया, फिर वो 199 का होया, फिर 399 का होया, अब 750 का है, यानी उसमें 1100% बढ़ोतरी होगी। ऐसे ही स्कूलों का हाल होगा। कल को जब लाख लाख रुपये अडानी अंबानी मांगेंगे स्कूलों से, तो फिर ये बच्चे अपने आप घरों में मेहनत मजदूरी जो के रह जाएंगे, लेबरर बन के रहेंगे। इन लोगों का हिस्सा कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा और वो डकार जाएंगे इस देश को। इसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अपने राष्ट्र से प्यार करती है, लेकिन ताली बजवाएगा, थाली बजवाएगा या झंडे जड़वाएगा नहीं, काम के साथ जोड़ करके। हमारे देश के अंदर 5 बातें थी काम के साथ जोड़ने की। 100% आरक्षण, सभी का हिस्सा सबको मिले, एक परिवार में एक नौकरी की सुनिश्चितता, 65% किसान और मजदूर है। तहसील में एक तहसीलदार के पास खाका होना चाहिए कि कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं, किस मंथ में किस किसान को गन्ने में, प्याज में, फसल में, धान में, कणक में कब कितने मजदूर चाहिए, ये सारा खाका आधी लेबर सरकार दे, आधी लेबर काम का एम्प्लॉयर दे, तो मजदूर को मजदूरी 2 गुनी मिल जाएगी, किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाएगा। 65% आबादी सरकारी योजनाओं से जुड़ जाएगी। 2024 के लिए बिल्कुल बता दिया आपने, आदमपुर चुनाव को लड़ोगे? आदमपुर चुनाव के लिए हमारे पास अगर माकूल कैंडिडेट, हमारी पार्टी के पास अभी मतलब जो है ना कोई माकूल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई माकूल कैंडिडेट जो 4 लोग इधर हाथ आजमाइश कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में, तो उनमें से जो लोग पिट पटा के आएंगे उनमें से देखेंगे कि कौन लड़ने के काबिल है। सरकार कहती है कि रोजगार में नंबर 1 है, प्रदेश खेल में नंबर 1, उसको भी तरफ
हाँ, रोजगार में नंबर 1 है। वो अभी आप एक सीडी देख रहा था मैं, वो सीडी आई हुई है 49 लाख रुपये भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। पहले केजरीवाल नंबर 1 कर रहा था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, उसके लोग उनके पीछे सीबीआई लगी हुई है। और ऐसे ही अभी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो इसके इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 49 लाख रुपए विधायक का बच्चा दे रहा है। विधायक को रिश्वत देनी पड़ रही है, तो कौन से विधायक हैं ये सारे कबूतर जो है ना, जो इस तरह के विधायक बना रखे हैं, जिनको यही नहीं पता कि किस किस चोर को क्या क्या देना लेना है। बहुत बुरा हाल है इस देश के आम जन का, लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं भाई कि लड़ रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त की बात तो प्रदेश सरकार के लिए प्रतिदिन पर रिश्वत लेते हैं अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। ये पता नहीं न जाने कितने केस दर्ज हो चुके हैं, कितने रेप हो चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा। मध्य प्रदेश के अंदर एक मिश्रा, वो जो है ना किसी दलित बेटी से, लोधी बेटी से रेप करता है, और फिर उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ आमने सामने तलवारें खींची पड़ी हैं मनुवाद की और लोधी समाज की। आदमपुर चुनाव को लड़ोगे? आदमपुर चुनाव के लिए हमारे पास अगर माकूल कैंडिडेट, हमारी पार्टी के पास अभी मतलब जो है ना कोई माकूल कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई माकूल कैंडिडेट जो 4 लोग इधर हाथ आजमाइश कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में, तो उनमें से जो लोग पिट पटा के आएंगे उनमें से देखेंगे कि कौन लड़ने के काबिल है। सरकार कहती है कि रोजगार में नंबर 1 है, प्रदेश के में नंबर 1 है, उसको भी तरफ। हाँ, रोजगार में नंबर 1 है। वो अभी आप एक सीडी देख रहा था मैं, वो सीडी आई हुई है 49 लाख रुपये भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। पहले केजरीवाल नंबर 1 कर रहा था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, उसके लोग उनके पीछे सीबीआई लगी हुई है। और ऐसे ही अभी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जो इसके इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 49 लाख रुपए विधायक का बच्चा दे रहा है। विधायक को रिश्वत देनी पड़ रही है, तो कौन से विधायक हैं ये सारे कबूतर जो है ना, जो इस तरह के विधायक बना रखे हैं, जिनको यही नहीं पता कि किस किस चोर को क्या क्या देना लेना है। बहुत बुरा हाल है इस देश के आम जन का, लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं भाई कि लड़ रहे हैं इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त की बात तो प्रदेश सरकार के लिए प्रतिदिन पर रिश्वत लेते हैं अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। ये पता नहीं न जाने कितने केस दर्ज हो चुके हैं, कितने रेप हो चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा। मध्य प्रदेश के अंदर एक मिश्रा, वो जो है ना किसी दलित बेटी से, लोधी बेटी से रेप करता है, और फिर उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ आमने सामने तलवारें खींची पड़ी हैं मनुवाद की और लोधी समाज की। भेदभाव देश के अंदर अंधविश्वास ने फैला रखा है, जबकि देश में सभी जातियों के धर्मों के लोग हैं, सभी के हिस्से मिलने चाहिए थे। जो शासक लोग हैं उन्होंने जाति और धर्म को इतना बड़ा हथियार बना लिया कि कमजोर तबके हाशिए में खड़े हो।